अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज, जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को
तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय। अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डॉन बॉस्को स्कूल। दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर परेशान ईंट भट्ठा मालिक ने कहा, रंगदार भट्ठा चलाने के लिए मांग रहे हैं रंगदारी। प्रशासन से न्याय न मिलने के कारण गुहार लगा कर थक हार कर आत्मदाह करने के लिए हूं मजबूर। पूरे बिहार में जमीन विवाद की मामला दिनों दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में अब न्याय न मिलने के कारण फरियादी बेबस हो जाते हैं। इसी कड़ी में गंगा नामक ईंट भट्ठा के मालिक हेमंत होयानी ने एक बार फिर मीडिया के समझ आकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल फैनकला थाना अंतर्गत चक्का में गंगा नामक ईंट भट्ठा चलता है, जिनके मालिक हेमंत कुमार होयानी मीडिया से प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 25 सालों से गंगा ईंट उद्योग नाम से ईंट भट्ठा चलते आ रहा है, जो कि फैनकला थाना अंतर्गत चक्का में स्थित है। लेकिन वहां कुछ लोगों के द्वारा उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है और रंगदारी नहीं देने के बाद पर उनसे मारपीट सहित दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके डर से वह लगभग 2 महीने से भट्ठा का काम ठप बैठा हुआ है, जिससे उनका रोजी रोटी बंद हो चुका है। इस सब को लेकर वह दरभंगा के फैनकला थाना सहित वरीय अधिकारी तक चक्कर काट चुके हैं। वही कुछ दिन पूर्व ही ईंट भट्ठा संचालन संघ द्वारा भी दरभंगा के एसएस सहित सभी पदाधिकारी तक आवेदन देकर थक हार गए हैं। वही उन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट भी बना था भट्ठा चलाने को लेकर, मेरा एग्रीमेंट भी सही है, ऊपर से न्यायालय में भी केस चल रहा है, तभी भी रंगदारों के द्वारा रंगदारी मांगा जाता है और मेरे साथ मारपीट भी किया जाता है। वही ईंट भट्ठा पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया, इन्वर्टर बैटरी सभी चोरी कर लिए हैं। भट्ठा पर मौजूद सभी गाड़ी सहित सभी सामान में तोड़फोड़ कर दिए हैं। हालांकि पूरे प्रशासन से लेकर हमने आधिकारिक तक इस बात की सूचना दी और न्याय के लिए गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक रंगदारों पर कई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वही इन रंगदारों से जमीन का विवाद का मामला है, जिसको लेकर सीओ के समक्ष उन्हें जमीन पर दखल नहीं करने की आदेश भी मिला है। साथ ही साथ दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी भट्ठा पर जाकर मामला के बारे में जाँच किए, जहां उन्होंने पाया कि मेरा सभी कागजात सहित बात सही है, फिर भी इन रंगदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बावजूद न्यायालय में केस चलने के बाद इस तरह से हम लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा और काम को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे और अंत में थक हार कर ईंट भट्ठा के सामने ही आत्मदाह कर लेंगे। आगे देखिए क्या है मामला। खरीद की ये बातचीत है। खरीद का मरानामा बनता है। जब मरानामा कोई बनाता है तो खरीद के लिए ही बनाता है। मरानामा मतलब होता है सेल डीड, बिक्रीनामा। 2000 ईस्वी में हम लोग को ये बना, 2000 ईस्वी से मुझे कब्जे में दिया गया। अभी तक मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ। अब न्यायालय में केस चल रहा है। मुकदमा कितने दिन का था? मुकदमा जो 2006 तक का था। उसके बाद बात उनसे किया? बातचीत तो हमेशा शुरू से ही उनके गार्जियन लोगों से चलती रहती थी। क्या बोला? और कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बहाना बना कर अपना टाइम मोटल करते रहे। टाइम मोटल करते रहे तो इस बीच में तो हम लोग का केस न्यायालय में चल रहा है। हम लोग अधिक उनको प्रेशर नहीं देते थे। जब न्यायालय में केस चला तो प्रेशर क्या देंगे? हम लोग तो जो तरीका से ही बात करेंगे किसी से। क्या इस कोर्ट पर प्रशासन पदाधिकारी को गए थे आपके? डीएसपी साहब कैसे 3 तारीख को? क्या बोले थे? 3 तारीख को डीएसपी साहब आए थे, फेगला थाना भी आया था। दोनों आदमी ने अपना देखा और जो 2 तारीख को घटना घटाई गई हमारे भट्टे पे, जब मैं अपना कार्यालय का ताला खोला तो उसमें 3 बैटरी, सीसीटीवी कैमरा का जितना भी सामान होता है, 3 इन्वर्टर और पंपिंग से, पानी का पंपिंग से सब गायब था। कोई मदद नहीं मिली है। 3 तारीख को 3/5/2025 को डीएसपी साहब फेगला थाना दोनों आए थे सामने। शनिवार का दिन है, 3 तारीख का समय शनिवार का दिन है। उन्होंने कहा ये भट्टा जब आपका मुकदमा बना हुआ है और उन लोगों के पास कोई आदेश नहीं है न्यायालय का, तो भट्टा बंद होने क्यों बंद हुआ? वो आपको न्यायालय से पूछा मेरे बाबू गौतम जी से, जब उनके पास कोई आदेश ही नहीं है न्यायालय का तो वो भट्टा क्यों बंद करवाएंगे? भट्टा क्यों नहीं चलेगा? यही सब बात उन लोगों से हुई है। तो एसपी साहब को मेरे सामने, एसपी साहब को ये नहीं बोले, डीएसपी साहब बोले कि हम इसमें कर देते हैं काम, जो होगा मेरे अफसर। आपको क्या लग रहा है प्रशासन काम करेगी आपको मदद? अभी तक तो उन लोगों के आगे, उन लोगों के शरण में हम लोग हैं। अभी तक तो कोई रास्ता हमको नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आगे क्या बोले तो है कर देंगे।
अच्छा, डीएसपी साहब जाने के बावजूद, ये सब बात होने के बावजूद भी आप भट्टा पे गए, अपने भट्टा पे जाने गए तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी भी किया गया, इसमें कितना सत्यता है? 2 तारीख को जब मैं 12:30 बजे अपने भट्टे पे गया, वहाँ कार्यालय है, ऑफिस है, मैं वहाँ ताला खुला हुआ पाया, ताला उसमें खुला हुआ लटक रहा था। तो उसको जब मैं खोला ऑफिस को, तो अंदर में 3 बड़ी वाली बैटरी, 3 इन्वर्टर, सीसीटीवी के जितने भी और भी सामान से होते हैं सब वहाँ से गायब पाया, कटा हुआ पाया। और जब मैं प्रशासन के तरफ मेला थाना के तरफ भट्टे से निकला तो वहाँ पे राधे श्याम यादव, बिरंची पासवान, आशीष नाथ कुंवर और अरविंद नाथ कुंवर फिर मुझे वहाँ रोक करके लफा तफर मना, कहा, गाली देके वो बोला, मान ली तुमको जब मना की है तुम भट्टा क्यों आते हो, तुम इधर कहाँ जा रहे हो, थाना जा रहे हो, थाना तुमको नहीं जाना है। फिर हम वापस चले गए अपने बेटा के तौर। वहाँ से मैं अपना आके फिर दवाई ववाई लिया, वो चोट लगी हुई थी। उसके बाद मैं गया थाना, फिर आवेदन दिया 3:30 बजे के लगभग। तक तो हमेशा पूछते होते हैं, तो वो तो कहते ही हैं। इसको लेकर आप थाना पे गए, इससे कंप्लेन किए कि नहीं? थाना में मैं आवेदन दिया हूँ। इससे पहले भी जो घटना घटाई है 9/3/25 को मेरे साथ, उसमें भी यही अल्फाज निकलता है, सिंधी लोगों का वैल्यू क्या है, मैं यादव हूँ। अच्छा, आज आप मीडिया के समक्ष फिर से आए हैं, दोबारा आए हैं, क्या आप गुहार लगाना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन को कि मेरे जितने सालों से मैं भट्टा चला रहा हूँ, क्या वो मैं गलत चला रहा था क्या उन्होंने महदा नहीं बनाया था क्या? अगर मैं महदा उन्होंने अगर नहीं बनाया था तो वो इतने साल में भट्टा कैसे चला? मैं जो न्यायालय में, जो सदन में गया, अगर वो महदा गलत था तो न्यायालय ने अभी तक मेरे महदा को रिजेक्ट क्यों नहीं किया या मुझे डिसमिस क्यों नहीं कर दिया मेरे केस को? 25 सालों से मेरा 2007 से मैं केस न्यायालय में चला रहा हूँ। और सीओ साहब जब उनको बता दिया गया, सीओ साहब के समझ, बहादुर के सीओ साहब के समझ, जब 15 लोग शनिवारी बैठक में हम लोग दोनों पक्ष गए थे, जब दोनों की बातें सुनने के बाद जब उन्होंने सीओ साहब ने उनको बताया कि न्यायालय में उनका केस चल रहा और न्यायालय के सदन में ये गए हुए हैं और आपको भी न्यायालय के सदन में ही जाना चाहिए, यथावत स्थिति बना के चलिए और न्यायालय के सदन से ही आप कोई मतलब कि वो कीजिए, एक्शन लीजिए, खाली करवाना हो या जो भी करवाना हो, जो भी प्रक्रिया हो, आप न्यायालय के सदन में आए कीजिए। ये विद्यालय के सदन में गए हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं, जबकि सबको टोटल प्रशासन को ये बात मालूम है। जब भी शनिवारी बैठक होती है तो थाना के माध्यम से हम लोग गए थे, थाना के माध्यम से हम लोग को नोटिस मिली थी 11/2/25 को, 15/25 को हम लोग गए थे। सीओ साहब के कहने के बावजूद भी वो लोग घटना भी घटा दी। अभी तो वैसे का वैसी स्थिति है, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मैं क्या गलती है? कम से कम वो भी प्रशासन हमको बता दे, आप यहाँ कमी किए हुए इसलिए हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगर आपको प्रशासन से सहयोग नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा, आगे क्या करने का विचार कर रहे हैं? प्रशासन को जब से ये 3-2 से घटना घट रही है, सारे जितने भी प्रशासन संस्था, मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ, 2-3 बार दे चुका हूँ। उन लोगों के इस रवैये से मुझे लग रहा है कि मैं सही होते हुए भी मतलब कि गलत मुझे कराया जा रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ, मेरा करोड़ों का संपत्ति वहाँ है और उसके बावजूद ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे मजबूरी वहाँ आत्मदाह करना पड़ेगा अपने भट्टे के पास जाके, मजबूरी बन जाएगी। अभी अब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बात है जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है? आके वो दोनों पक्ष को बुला के, जो जनता दरबार लगती है, दोनों पक्ष को बुला के वहाँ कम से कम उन लोगों से पूछिए तो ये महदानामा किसने बनाया, ये भट्टा के साथ कैसे चला दिया? जिलाधिकारी के जनता दरबार में आप गए थे? जी, मैं जिलाधिकारी डीएम साहब के यहाँ गया था। तो वो वहाँ पे अपना माइनिंग ऑफिस में फोन करके बोले कि वहाँ बात कर लीजिए। हम लोगों ने माइनिंग खनिज विभाग का जो हम लोग की ऑफिस है, संस्था, मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ कि मेरी इतनी ईट कच्ची लाखों ईट तैयार है, उसके कुछ असामाजिक तत्व जमीन मालिक के चलते दबंगों द्वारा मुझे मतलब कि जबरदस्ती से भट्टा नहीं चलाने दिया जा रहा है। मैं उनको आवेदन दिया हूँ, उसकी जांच प्रतिवेदन करके मुझे